So very good afternoon to all. In the previous lecture, I have described the you can see that the important functions and other aspects of social institutions, and also we have discussed the definition of the social institutions. Now, in the current lecture, I'm going to tell you about the characteristics of social institutions and the secondary aspect of the social institution which we commonly observe in the society. So when you talk about the features of social institutions, that is a cluster of social uses. When you say that the cluster, what kind of cluster is, that means some customs, some rules, some organized way, and some functioning unit are attached with the institutions. आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा तो उसमें कस्टम्स आपको मिलेंगे, उसमें मोरेज मोरेज होते हैं जो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी में फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। रूल्स रेगुलेशन होते हैं कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में, और देयर आर सम फंक्शन अटैच विद योर इंस्टीट्यूशंस। आप जैसे फैमिली का हिस्सा हैं तो आपके कुछ फंक्शंस ऑलरेडी मिलेंगे उसमें एज पर द फिजिकल एबिलिटी लाइक बॉय एंड गर्ल। तो एक फंक्शनिंग यूनिट भी होता है, तो एक क्लस्टर ऑफ सोशल यूजेस इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके यूजेस का काम करेंगे, जैसे आपके कस्टम्स हैं, आपके ट्रेडिशंस हैं, आपके मोरेज हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस, ऑल द थिंग्स आर इन अ क्लस्टर पे। देन रिलेटिव डिग्री ऑफ परमानेंस, अगर आप परमानेंस की बात करेंगे तो जैसे अवर बिलीफ एंड एक्शंस आर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। देखिए इंसान का बिहेवियर जो है चेंज होता रहता है। इट्स इज सब्जेक्ट टू द नेचुरल एस्पेक्ट कि हम सुबह कोई डिसीजन लेते हैं, हो सकता है शाम को हमारा माइंडसेट दूसरा हो जाए। तो हमारे बिलीफ और हमारे एक्शंस जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होते हैं। लेकिन हमारे विचार और हमारी जो सोच है, अंटिल दे आर एक्सेप्टेड बाय द अदर्स, जब तक उस पे कोई और सहमति नहीं हो जाती, और सहमति मतलब किसी और अदर उस पर्सन की सहमति नहीं हो जाती इन अ स्पेसिफिक टाइम और इन द कमिंग ड्यूरेशन, तब तक वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होते। तो इसमें एक्चुअली मीनिंग की बात ये है कि हम लॉजिकली कोई बात कहते हैं तो दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द अदर्स इन द सोसाइटी, इन द इंस्टीट्यूशंस, सो दैट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड बाय द पीपल्स। तो उसी के कारण जो हमारा जो है बिलीफ्स और हमारे एक्शन जो हैं वो काम करते हैं। देन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, as per you know that the institution are created for the uh, helping the people to get their desire completed, their needs completed. So institution have fairly well defined objectives. इंस्टीट्यूशंस का जो है एक फेयरली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, which are in conformity with the cultural norms. They are also in a conformity. Conformity here means that they are bound uh, बाय द सोशल नॉर्म्स, और जो कल्चरल नॉर्म्स जो आपके होते हैं, तो आप वो आपको हेल्प करते हैं आपके डिजायर्स को पूरा करने के लिए। तो आपका कोई ना कोई मोटिव, आपका कोई ना ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं होगा तब तक आप इजीली काम नहीं कर पाएंगे वेल प्लान्ड मैनर से। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेटिंग द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो का अच्छा नेटवर्क हो सके, एंड द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कुड कॉन्शियसली वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स। और जो ऐसे काम है जो आप नहीं करना चाहते तो उसकी खिलाफत के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए, कि अगर आप कोई गलत करें तो आपको कोई मतलब उसमें आपको ऐसा मतलब कोई भी पर्सन रोक सकता है, कोई अथॉरिटी वाला बंदा हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है रिलेटेड टू योर वर्क। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको वो समझा पाए। तो डिस ऑब्जेक्टिव्स का यहीं पे मैंने देखिए कॉन्शियसली जब आप वर्क करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके अकॉर्डिंगली चलते रहते हैं। तो जैसे मैंने मैरिज इंस्टीट्यूशन का आपको एग्जांपल दिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा क्या है कि रेगुलेशन द नेटवर्क। नेटवर्क किस चीज का? सोशल रिलेशनशिप। जब आप किसी से मैरिज करेंगे तो आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी, बीइंग ए हस्बैंड वाइफ, या आपका परिवार के रिलेशनशिप बिल्डिंग होंगे। तो वो आपका एक नेटवर्क जो है क्रिएट होता है। तो वही एक नेसेसिटी का लेवल है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैरिज के पीछे, कि हमारे नेटवर्क को बढ़ाना है। देन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूटिलिटेरियन वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यूज की बात आती है तो कल्चर, जो कल्चरल आपका ऑब्जेक्ट्स है, दे हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। द कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, बिलीव्स, वैल्यूज, सिस्टम must help the institution to attain their objectives. These are the means where you can have your values, or you can say that you have your cultural object। अगर आप कल्चरल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सांस्कृतिक चीजों की बात करेंगे, तो आपको वहां पर
जैसे आप इसमें आएगा आपका कल्चरल आर्टिफैक्ट आ सकता है, आपकी बिलीव्स, आपकी वैल्यूज, आपका सोचने समझने की क्षमता, तो वो सब इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है। वो कल्चर के थ्रू आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको हासिल होगा। तो ये एक यूटिलिटेरियन वैल्यूज का इसको नाम दिया गया है, वेयर वी कैन easily access the all the cultural objects in a perfect way. Symbols. Symbols are a characteristic feature of institution. देखिए सिंबल्स के थ्रू हम काफी कुछ चीजें सीखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी बताया था कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन की जो थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट होती है सोसाइटी में। हम कुछ सिग्नल्स बगैर किसी लिखने के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, या कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं इसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि वेयर वी हैव टू वर्क एंड व्हाट वी हैव टू डू। सो ए सिंबल मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच डिपिक्ट्स समथिंग एल्स। आपको किस राह पर चलना है, आपको किस तरह से मूवमेंट करनी है, तो कुछ चीज़ें आप सोसाइटी में सिंबल्स के अकॉर्डिंग भी सीखते हैं, जाते हैं। सिंबल्स में बी आइदर मटेरियल और नॉन मटेरियल इन फॉर्म। तो वो मटेरियल फॉर्म में भी हो सकता है या नॉन मटेरियल फॉर्म में हो सकता है। मटेरियल की बात करेंगे तो वो लिखा हुआ हो सकता है, नॉन मटेरियल की फॉर्म में बात करेंगे तो आप उसको जैसे किसी के इशारे को समझ सकते हैं और आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूशंस आर ट्रांसमिटर्स ऑफ द सोशल हेरिटेज। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ट्रांसमिटर्स का काम करते हैं, जो सोशल हेरिटेज है आपकी उसको बना के रखने का, उसको आगे विरासत में मतलब मेंटेन करने का। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द ग्रेट कंजर्वर्स एंड ट्रांसमिटर्स ऑफ द सोशल हेरिटेज। जो आपका सामाजिक हेरिटेज है, सोशल हेरिटेज है, जो आपका एक एक पैटर्न है बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है दीज आर द ट्रांसमिटर्स कि एक सोसाइटी के रूल्स को, रेगुलेशन को, या एक जनरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये कल्चर के थ्रू सेकंड जनरेशन में ये फॉरवर्डिंग करते हैं। इट इज इन द इंस्टीट्यूशंस दैट इंडिविजुअल लर्न्स बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ। वो संस्थाएं हैं, वो इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी की जो आपको बेसिक वैल्यूज को लर्न करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। वैल्यूज यहाँ पर आप सही और गलत का फर्क, या आपको समाज की पूरा ज्ञान इसमें मिलता है। तो वो इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो आपको ये करने के लिए ऑब्लाइज करते हैं, या आपको इजीली इसकी नॉलेज मिल जाती है। देन इंस्टीट्यूशंस आर रेस्टिलेंट टू सोशल चेंज। देखिए इंस्टीट्यूशंस में जो चेंज आता है दैट ऑलवेज कम इन ए पॉजिटिव वे। तो वो पॉजिटिव चेंज को अलाउ करते हैं, नेगेटिव चेंज को अलाउ नहीं करते। तो इस जो पैटर्न, इस हेडिंग का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज इन अ सिंगल लाइन, दैट इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज अलाउ द चेंज इन अ पॉजिटिव वे। whenever there is a negative change they can deny it, every person can deny the change because it is not accepted by the member of the society। वो सोसाइटी के भले के लिए कभी नहीं होगा। बट व्हेन देयर इज एनी पॉजिटिव चेंज यू आर ऑलवेज वेलकम एंड अडॉप्ट दैट चेंज। जैसे इसमें अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो इसमें आपको दिया गया जैसे फैमिली यहाँ पे लिखा है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स है, रिलीजन है, कुछ इसमें मिसिंग है, इसमें किनशिप हो सकता है, मैरिज भी है, इसमें इंस्टीट्यूशन आएगा, लॉ, पॉलिटिक्स इसमें सारी इंक्लूड होंगी। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स like that they are attached as a institutions, like family as a social institution, education as a social institution, government as a social institution, economics as a social institution, and religion as a social institution। Then when you say about that the family as a social institution, तो family के attachment क्या है, secondary work क्या है family के, family हो गया आपका primary institution, and what are the works that is attached with the family। इसमें आपका आएगा marriage आएगा, divorce, monogamy होता है when a single boy is getting married to a single girl or a single girl is getting married to a single boy। ऐसे ही polygamy आता है, इसमें आपको दो तरह की विवाह प्रथाएं मिलती हैं, जब एक पुरुष दो या दो से अधिक, एक या 80 से अधिक महिलाओं से शादी करता है, या एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी करती है। ये भी कुछ प्लेसेस में है, लेकिन वी आर नाउ फॉलोइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमें जो हमारी इजाजत है एक हिंदू धर्म में है, तो वो हमारे सिंगल मैरिज का प्रोविजन ज्यादा है एज पर द कस्टम ऑफ द हिंदू रिलीजन की a single person, a single male is allowed to marry with a single girl at a given time and place। लेकिन जब आप पॉलीगैमी की बात आते हैं तो इसमें आपका रिलीजन का पैटर्न आएगा, क्योंकि हिंदू सभ्यता में, हिंदू धर्म में ये अलाउड नहीं है कि एक कोई भी मेल एक से ज्यादा मतलब फीमेल से शादी करे। तो ये जैसे रिलीजियस की बात आती है तो मुस्लिम में अलाउड है क्योंकि उनका धर्म उनको अलाउ करता है। ऐसे ही मैरिज का प्रोविजन चलता है फैमिली से, ऐसे ही डाइवोर्स का प्रोविजन है। देन यू कैन सी अबाउट द इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो उससे जुड़ा क्या हुआ है, उसके सेकेंडरी चीजें क्या हो सकती हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, इसको आप इकोनॉमिक वे में पैसों में आप उसको उसकी
अकाउंटिंग कर सकते हैं या कुछ आप उसको वैल्यूएशन कर सकते हैं, बैंकिंग है, आपको अकाउंट सुविधा, आपको डिपॉजिट, आपको क्रेडिट का वो सारा का सारा देता है, इसमें ट्रेडिंग आ जाती है, उसमें क्रेडिट सिस्टम आ जाता है। तो इकोनॉमिक्स दैट ऑलवेज डील विद द करेंसी लेवल और विद द एस्पेक्ट ऑफ मार्केट सिस्टम, तो वो आपका सारा का सारा इससे जुड़ा हुआ है। देन व्हेन यू टॉक अबाउट द रिलीजन में आपका चर्च आएगा, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टोटेम, टैबू, ये सब चीजें आपकी आएंगी। इसमें चर्च आपको पता है जो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, टेम्पल हिंदू में, मॉस्क्यू आपका जो है वो मुस्लिम उसमें आपका लाइबल होता है, टोटेम इसमें होता है कि जो आपका धार्मिक आस्थाएं आपसे जुड़ी हुई है, रिलीजियस पैटर्न आपका चलता है। ये हम जैसे रिलीजन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा बेटर वे में। देन टैबू, टैबू का मतलब आता है कि आप कैसे, कहाँ, किस तरह से शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन या अनरेस्ट्रिक्शन वे का मैटर इसमें टैबू में आता है। देन व्हेन यू से अबाउट द एजुकेशन में आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दैट यू कैन एक्नॉलेज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें आपके सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जुड़ेंगे, स्कूल जुड़ेगा, कॉलेज जुड़ेगा और आपका यूनिवर्सिटी जुड़ेगा, तो ये आपके सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। देन व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी, ट्रेडिंग, क्रेडिट एंड बैंकिंग, दीज आर ऑल द इंस्टीट्यूशन दैट इज अटैच विद द इकोनॉमिक, मतलब सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है ये, जो कि इकोनॉमिक से जुड़े हुए हैं। दैट इज ऑल अबाउट, सो दैट इज योर पैटर्न ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड the concept of social institutions. From my side, it is complete. So kindly go through the video lectures and the PPT. I will send you soon. And thank you very much for the lecture today.